सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धर्म तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को धरती का पालनहार माना जाता है। वैसे तो लगभग भारत के हर कोने में उनके मंदिर और मूर्तियां हैं, जहां पर भगवान विष्णु की अलग अलग नामों से पूजा होती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में भगवान विष्णु की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में नहीं है, यह एक मुस्लिम देश में है। आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी कि कोई मुस्लिम देश अपने यहाँ भगवान विष्णु की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवा सकता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है और इस देश का नाम है इंडोनेशिया। दोस्तों, यह मूर्ति इतनी विशाल और इतनी ऊंचाई पर है कि आप देखकर ही हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा एक और खास बात है कि इस मूर्ति को बनवाने में अरबों रुपए खर्च हुए थे। भगवान विष्णु की इस मूर्ति का निर्माण तांबे और पीतल का इस्तेमाल से किया गया है। भगवान विष्णु की यह मूर्ति करीब 122 फुट ऊंची और 64 फुट चौड़ी है। इस मूर्ति को बनाने में 2 या 4 साल नहीं बल्कि करीब 24 साल का समय लगा है। साल 2018 में यह मूर्ति पूरी तरह बनकर तैयार हुई थी। दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1979 में इंडोनेशिया में रहने वाले मूर्तिकार बप्पा न्यूमन नुआर्ता ने हिंदू प्रतीक की विशालकाय मूर्ति बनाने का सपना देखा था। सपना देखना तो आसान था, लेकिन एक ऐसी मूर्ति बनाना जो विश्व विख्यात हो आसान काम नहीं था। कहा जाता है कि इस मूर्ति को बनाने की शुरुआत करने के लिए 1980 के दशक में एक कंपनी बनाई गई थी। उस समय तय किया गया कि इसी की देखरेख में सारा काम होगा। न्यूमन नुआर्ता को एक ऐसी मूर्ति बनानी थी जो आज तक दुनिया में न बनाई गई हो, जिसे देखने वाला बस देखता ही रह जाए। यही वजह है कि लंबी प्लानिंग और पैसे के इंतजाम के बाद इस मूर्ति को बनाने की शुरुआत 15 साल बाद करीब 1994 में हो पाई। इस मूर्ति के निर्माण में इंडोनेशिया की कई सरकारों ने मदद की। कई बार इसके बड़े बजट की वजह से काम रुका। साल 2007 से 2013 तक करीब 6 सालों तक इसका निर्माण कार्य रुका रहा, लेकिन फिर उसके बाद काम की शुरुआत हुई और 5 साल और लग गए। इस पार्क के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने परियोजना के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। हालांकि तब उन्हें इसकी अहमियत और भविष्य में होने वाले फायदों के बारे में बताकर समझाया गया, तब जाकर यह प्रोजेक्ट पूरा हो पाया। आज यह पार्क इंडोनेशिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। दोस्तों, इस मूर्ति का कुल वजन 3000 से अधिक टन है और यह किसी 23 मंजिला इमारत के बराबर है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह अगले 100 सालों तक सुरक्षित रहेगा। इसके निर्माण में तांबा, पीतल और स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है, जिन्हें अलग अलग देशों से मंगाया गया था। तांबा जापान, चीन और अमेरिका से और पीतल जर्मनी से मंगाया गया है। वहीं मूर्ति के भीतरी ढांचे को भारत से मंगाए गए स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। मूर्ति की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता के भूकंप के झटकों और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा को भी बेहद आसानी से झेल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु की ये मूर्ति दुनिया भर में मौजूद हिंदू भगवानों की मूर्तियों में सबसे ऊंची बताई जाती है। इंडोनेशिया में इस विशाल मूर्ति का निर्माण करने वाले मूर्तिकार बप्पा न्यूमन नुआर्ता को भारत में सम्मानित किया गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस मंदिर के तैयार होने पर सबसे पहले दर्शन करने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो पहुंचे थे। इस मंदिर की ख्याति विश्व स्तर पर फैली हुई है। दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालु यहाँ पहुंचे रहते हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम भगवान विष्णु के वाहन माने जाने वाले गरुड़ के नाम पर ही है। भगवान गणेश, श्री कृष्ण और हनुमान जी के साथ महाभारत रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए कई डाक टिकट यहाँ जारी किए जा चुके हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मूर्तियां लगी हुई हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।